हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका मिलिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने मिलिंग कटर के बारे में स्टडी किया था। ये आपका मिलिंग का लास्ट लेक्चर है। आपका मिलिंग चैप्टर इसके साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हों तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मिलिंग ऑपरेशंस। तो देखिए, आपके पास बेसिकली सबसे पहले मिलिंग ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आगे इनका काफ़ी सब टाइप्स है, लेकिन बेसिकली क्या है, अगर वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो एक हॉरिजॉन्टल वर्किंग आपका यहाँ पे एक वर्टिकल में है। जैसे ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। देखिए ऐसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ये आपके हॉरिजॉन्टल हो गए। अगर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो आपकी वर्टिकल मिलिंग हो गई। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स जो मिलिंग ऑपरेशंस है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पार्ट्स में आपके यहाँ पे क्लासीफाई होते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग एंड वर्टिकल मिलिंग। जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस में काम हो रहा होगा मीन्स एक्स एक्सेस में काम हो रहा होगा तो आपका वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग होगा। अगर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में काम हो रहा है तो आपका वर्टिकल मिलिंग होगा। ठीक है जी। आगे इसके काफ़ी सब टाइप्स हैं, वो देखिए। ये देखिए, फॉलोइंग डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मिलिंग मशीन। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से आप डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशंस हैं जो आप मिलिंग मशीन के ऊपर में कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, ओके, देन फेस मिलिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट आपका साइड मिलिंग ऑपरेशन, देन स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन, गैंग मिलिंग ऑपरेशन, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन, एंड मिलिंग ऑपरेशन, सा मिलिंग ऑपरेशन, स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन, गियर कटिंग मशीनिंग ऑपरेशन, हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन, कैम मिलिंग ऑपरेशन एंड थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन। तो आपके पास ये नंबर ऑफ टाइप्स यहाँ पे मिलिंग ऑपरेशंस हैं। अब इनको एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे है प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, तो उससे काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेन मिलिंग और स्लैब मिलिंग। प्लेन मिलिंग ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है स्लैब मिलिंग ऑपरेशन। ओके, तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है प्लेन मिलिंग, इसमें प्लेन के ऊपर मीन्स जो ऊपरली सरफेस है उसके ऊपर काम होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्लैब मिलिंग। इसको स्लैब मिलिंग भी बोलते हैं। दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस फ्लैट सर्फेसेस। वही आ गया ना, जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर काम में होगा। देखिए यहाँ पे टॉप सरफेस के ऊपर काम हो रहा है तो उसको स्लैब मिलिंग बोलते हैं। ठीक है ना। दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस फ्लैट सर्फेसेस ऑन द वर्क पीस। जो वर्क पीस है उसकी जो फ्लैट सर्फेसेस प्रोड्यूस करनी है उसके लिए आप प्लेन मिलिंग या स्लैब मिलिंग ऑपरेशन को काम में लेके आते हो। Feed and depth of cut are selected. Rotating milling cutter is moved from one end of the workpiece to the other end to complete the one pair of plane milling operation. ये तो आपको मैंने फर्स्ट में बताया था। आपके पास मिलिंग ऑपरेशन जनरली होता क्या है, मिलिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि हमने जितना फीड लेना है और जितना वहाँ पे कट लगाना है उसका डेप्थ आप पहले से सेलेक्ट कर लेते हो, फिर जो मिलिंग कटर है उसको वहाँ पे रिवॉल्व करवाते हो। ठीक है ना। तो आपको जो फाइनल शेप चाहिए होती है, आपको जितना सर्फेसेस वहाँ से रिमूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फीड एंड डेप्थ ऑफ कट आप सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है जी। तो ये आपका प्लेन मिलिंग ऑपरेशन है। देन फेस मिलिंग ऑपरेशन। अब फेस मिलिंग क्या होता है, जो ऊपरी सरफेस होती है उसको आपने अगर रिमूव करना है तो उसको काम में लेके आते हैं। ये जो ऊपर वाला टॉप फेस है उसके ऊपर में काम करता है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे, दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस फ्लैट सर्फेसेस एट द फेस ऑफ द वर्क पीस। अब जब अपने फेस के ऊपर में फ्लैट सर्फेसेस प्रोड्यूस करना है तो हम फेस मिलिंग ऑपरेशन को काम में लेके आते हैं। दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रिपेयर्ड इन प्लेन मिलिंग ऑपरेशन। अब ये आपका कौन सा मिलिंग ऑपरेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अब देखिए इसमें वर्टिकल मोशन है अपने पास, ठीक है ना। तो ये आपका वर्टिकली मिलिंग ऑपरेशन है। ओके, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय फेस मिलिंग कटर। अब ये फेस मिलिंग कटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके थ्रू ये आपका मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे माउंटेन ऑन स्टब आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन। अब ये ऊपर में आर्बर हो गया, इसमें इसको फिट कर रखा है। ठीक है। डेप्थ ऑफ कट इज सेट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड क्रॉस फीड इज गिवन टू द वर्क फीड। अब कितना यहाँ पे आपने डेप्थ देना है कटर को वो डिपेंड करता है आपको यहाँ पे शेप कैसे चाहिए, आपने कितना यहाँ पे सरफेस को रिमूव करना है। ओके, तो ये आपका है फेस मिलिंग ऑपरेशन। ओके, आप डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे ये। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है साइड मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। अब इसमें देखिए, दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस फ्लैट एंड वर्टिकल सर्फेसेस एट द साइड ऑफ द वर्क पीस। इन दिस ऑपरेशन डेप्थ ऑफ कट इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग वर्टिकल फीड स्क्रू ऑफ द वर्क पीस। अब साइड मिलिंग में क्या होगा आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। अब इसमें तो हम टॉप सर्फेस के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। अगर हमने इस साइड के ऊपर काम करना हो, ठीक है ना, तो जो कटर यहाँ पे काम करेगा
अगर आपने यहाँ पे साइड के ऊपर आपने सरफेस को रिमूव करवाना है, कटिंग करवाना है, तो आपका वो साइड मिलिंग ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डायग्राम मैं बनाना भूल गया, तो यहाँ से देख लीजिए, जो ये साइड है ना, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। जब आप साइड के ऊपर काम करते हो तो वो आपका साइड मिलिंग ऑपरेशन है, ओके। देन आपका है नेक्स्ट गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग बेसिकली होता क्या है, अब गैंग से आप समझते हो, जैसे आप फिल्म्स वगैरह देखते ही होगी। गैंग मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। तो यहाँ भी जब कटर आपके 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो आपका गैंग मिलिंग कहलाएगा। देखिए यहाँ पे, इन दिस मिलिंग इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 कटर माउंटेड ऑन अ कॉमन आर्बर। अब देखिए यहाँ पे आर्बर एक ही है, ठीक है ना। अब एक ही आर्बर के ऊपर आपके यहाँ पे क्या है, 2 कटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 क्यों है, देखिए 2 तो ये भी आपको कटर बता रखा है, ये भी कटर है, ये भी कटर है, और 2 से ज़्यादा आपके यहाँ पे कटर लगे हुए हैं कम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो उसको बोलते हो आप गैंग मिलिंग, ठीक है ना। जब आपके कटर नंबर ऑफ हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा कटर आपके होंगे तो वो आपका गैंग मिलिंग कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। अब इसका नाम ही बता रहा है, जब भी आपका जो आपने अगर कट लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कट लगाना है, ठीक है ना, आपने जब भी आपका एंगल के ऊपर ऑपरेशन करवाना होगा तो आपका एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर सरफेस ऑन द वर्क पीस। द प्रोड्यूस सरफेस मेक्स एन एंगल विद द एक्सेस ऑफ स्पिंडल विच इज़ नॉट राइट एंगल। ये राइट एंगल के ऊपर नहीं आएगा, राइट एंगल के ऊपर होगा फिर तो आपका ये फेस मिलिंग ही बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ वी शेप्ड, लिखा ना, प्रोडक्शन ऑफ वी शेप्ड ग्रूव इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन। अगर आपने यहाँ पे वी ग्रूव बनाना है तो आपके पास वो एग्जाम्पल हो गया एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए वी कट कटा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए वी कट कटा हुआ है, तो ये आपका एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है ना। अब समझ गए एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन क्या होगा आपका, जब भी आपने किसी एंगल के ऊपर कट लगाना है 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। देन आपका नेक्स्ट आ गया स्ट्रैडल मिलिंग मशीन। स्ट्रैडल मिलिंग मशीन में जनरली क्या होता है, देखिए जैसा शेप बना रखा है ना यहाँ पे टी शेप, इसमें ऐसे ग्रूव कटते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ सिमिलर टू द साइड मिलिंग ऑपरेशन। ये साइड मिलिंग ऑपरेशन के जैसा ही है, ठीक है ना। अगर साइड मिलिंग ऑपरेशन में भी क्या था, आप साइड के ऊपर कट काम करते थे, यहाँ भी ऐसा ही है। दिस इज़ सिमिलर टू द साइड मिलिंग ऑपरेशन, टू साइड मिलिंग कटर आर माउंटेड ऑन द सेम आर्बर। अब ये एक ही आर्बर है, इसके ऊपर आपके यहाँ पे 2 कटर लगे हुए हैं, ये एक ही आर्बर है, इसके ऊपर आपके ये 2 कटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम इज सो एडजस्टेड दैट बोथ साइड ऑफ द वर्क पीस कैन बी मिल्ड साइमल्टेनियसली। अब इनके बीच, कटर के बीच हमने डिस्टेंस ऐसा रखा है कि इनकी बोथ साइड्स के ऊपर एक ही बार में हम साइड मिलिंग कर सकें, ठीक है ना। हेक्सागोनल बोल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन से हम हेक्सागोनल बोल्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना, बाय रोटेटिंग द वर्क पीस ओनली 2 टाइम एज द ऑपरेशन प्रोड्यूस 2 साइमल्टेनियसली कटर्स, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन हो गया, मींस 2 कटर लगे हैं, दोनों एक ही टाइम पे सेम वर्क करेंगे और 2 एंड्स को एक ही टाइम पे ये ऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। देन आपका फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन आ गया। जब आपने कोई पर्टिकुलर स्पेशल शेप देना होता है तो उसको बोला जाता है फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। देखिए जैसे यहाँ पे एक कर्व था ना, कर्वी पाथ आपने बनाना था, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, मीन्स डायग्राम में मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है। दिस ऑपरेशन प्रोड्यूस इरेगुलर काउंटर्स ऑन द वर्क पीस। इरेगुलर काउंटर्स मीन्स होता है डिफ़िकल्ट शेप्स होती हैं, ठीक है ना, ओवल शेप हो गया, जैसे कर्व हो गया। दिस इरेगुलर काउंटर्स में भी, देखो ये आ गया ना, एक बोलता है कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, और कोई और शेप का भी हो सकता है। दिस ऑपरेशन इज़ डन कंपैरेटिवली एट वेरी लो कटर स्पीड। इसको धीमी स्पीड पे किया जाता है, हल्की स्पीड पे किया जाता है प्लेन मिलिंग मशीन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन आ गया। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको ये ज़्यादा समझ में लगेंगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आपका प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन आ गया। जब भी कोई स्पेसिफाई आपने शेप तैयार करना है उसके लिए काम में लाया जाता है, प्रोफाइल जिसको बोल देते हैं। इन दिस ऑपरेशन आ टेम्पलेट ऑफ कम्प्लेक्स शेप और मास्टर डाई इज यूज्ड। भैया आ गया ना। अब इसमें एक टेम्पलेट को हम यूज़ करते हैं जो कि आपका कम्प्लेक्स शेप होता है, ठीक है, जिसको मास्टर डाई बोल देते हैं। ट्रेसर एंड मिलिंग कटर आर सिंक्रोनाइज टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू देयर मूवमेंट। अब ट्रेसर मीन्स जिसके ऊपर ट्रेस करना है आपने, और जो मिलिंग आपका कटर है उनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं, एक जैसी मूवमेंट रखते हैं। ट्रेसर रीड द टेम्पलेट और मास्टर डाई एंड मिलिंग कटर जनरेट द सेम शेप ऑफ द वर्क पीस। अब जनरली क्या रहता है, यहाँ पे 2 चीज़ है आपका, एक ट्रेसर है, एक कटर है। ये आपका कटर है, मान लीजिए ये आपका T4 ट्रेसर है, ठीक है ना। T4 आपका यहाँ पे ट्रेसर आ गया। अब क्या करेगा, आपने जो जैसा शेप वहाँ पे बनाना है वैसा आपने वहाँ पे मास्टर पीस रख दिया।
अब ट्रेसर वो मास्टरपीस को ट्रेस करके अपने अंदर में फीड कर लेगा सारा डाटा, जो हमने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब जैसा डाटा यहाँ पे फीड हुआ है, कटर वैसा ही डाटा वहाँ पे आपको कट करके दे देगा उस डाटा के अकॉर्डिंग में। तो मीन्स एक शेप पहले से बनी हुई थी, उसी को हमने वहाँ पे फीड किया है, और वो फीड होने के बाद मेमोरी में जैसे स्टोर हो गया, तो उससे ही उसको ही हमने कटर के बीच में शिफ्ट करके तो कटर से वैसे ही पीस को और कट करवाया है। तो ये आपका प्रोफाइल मिलिंग ऑपरेशन हो गया बेसिकली। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया एंड मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है ना। अभी देखिए ये एंड पीसेस के ऊपर, ठीक है ना, जैसे आपका साइड था ना, अब ये एंड मीन्स ये जो एंड होगा ना, अब यहाँ पे देखिए, अब ये सरफेस चाहिए था, तो ये जो इसका एंड है, एंड के ऊपर भी कटर है, साइड के ऊपर भी कटर है। आपको मैंने कल बताया था ना एंड मिलिंग कटर, उसमें क्या था, इसके एंड पॉइंट के ऊपर भी कटर होते थे और साइड के ऊपर भी कटर होते थे, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो यही है, देखिए अब एंड मिलिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस फ्लैट वर्टिकल सर्फेसेस, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस एंड अदर फ्लैट सर्फेसेस मेकिंग एन एंगल फ्रॉम टेबल सर्फेस यूजिंग मिलिंग कटर नेम्ड एज एंड मिल। एंड मिल से भी सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्टिकल सर्फेसेस भी होगा, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस भी होगा, और बाकी के सर्फेसेस जो फ्लैट होंगी वो भी इससे हम प्रोड्यूस करते हैं। दिस ऑपरेशन इज प्रेफरेबली कैरिड आउट ऑन वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसको हम जनरली वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर करते हैं, इस ऑपरेशन को, एंड मिलिंग ऑपरेशन को। ठीक है ना। और ये डायग्राम में मैंने दिखा रखा आपको, ये कटर हो गया एंड मिलिंग कटर। देखिए अब इससे ऐसा कट लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंड के ऊपर भी कटिंग है और साइड के ऊपर भी कटिंग है। ओके। देन आपका आ गया सा मिलिंग ऑपरेशन। अब देखिए, अब सा मिलिंग आपको वहाँ पे स्लिटिंग कटर आया था। स्लिटिंग कटर क्या था, जब भी आपने नैरो कट लगाने हैं तो आप स्लिटिंग कटर को यूज़ करते थे। ऐसे ही आपका यहाँ सा मिलिंग है, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्लिटिंग को ही सा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो जितने कटर हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे उतने ही मिलिंग ऑपरेशन बन जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है इसने, सा मिलिंग ऑपरेशन प्रोड्यूस नैरो स्लॉट्स और ग्रूव इनटू द वर्कपीस यूजिंग सा मिलिंग कटर। अब सा मिलिंग कटर से हम नैरो स्लॉट और ग्रूव वहाँ पे वर्कपीस के अंदर कट करते हैं। दिस ऑपरेशन इज आल्सो यूज टू कट द वर्कपीस इनटू टू इक्वल और अनइक्वल पीसेस विच कट इज आल्सो नोन एज पार्टिंग ऑफ। अब इनकी हेल्प से हम वर्कपीस को दो इक्वल हिस्सों में या अनइक्वल हिस्सों में बांटते हैं, और इस कटिंग ऑपरेशन को पार्टिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है ना। पार्टिंग ऑफ मीन्स क्या है, आपने एक वर्क पीस को दो हिस्सों में बांट दिया, उसको आप पार्टिंग ऑफ बोलोगे यहाँ पे। ओके। इन केस ऑफ पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, कटर एंड वर्क पीस आर सेट इन अ मैनर सो दैट द कटर इज डायरेक्टली प्लेस ओवर वन ऑफ द टी स्लॉट ऑफ द वर्क पीस एज शोन ऑन फिगर। अब जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है मैंने, टी स्लॉट हमने यहाँ पे कट कर रखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ गया स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। अब स्लॉट आप लोग समझते हो, एक वर्क पीस के अंदर में आपने डीपली जाके कट लगाना हो, ग्रूव करना हो, तो आपका स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन काम में आता है। दिस ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग कीवे, ग्रूव, स्लॉट ऑफ वेरिंग शेप एंड साइज इज कॉल्ड स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है ना। आपने कीवे काटना है, ग्रूव काटना है, स्लॉट काटना है, तो आपका स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन काम में आएगा। स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ मिलिंग कटर लाइक प्लेन मिलिंग कटर, मेटल स्लिटिंग शा और साइड मिलिंग कटर। इनमें से कोई भी कटर ये यूज़ कर सकते हैं। अब आपका जो कटर है वो डिपेंड करेगा आपका टाइप एंड साइज ऑफ स्लॉट, आपको ग्रूव वहाँ पे कितना साइज़ का चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट प्लेसमेंट ऑफ मिलिंग कटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ऑपरेशन एज एक्सेस ऑफ कटर शुड बी एट द मिडल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ स्लॉट और ग्रूव टू बी प्रोड्यूस। अब आपने कटर की प्लेसमेंट को ध्यान में रखना है, इसको कहाँ पे रखना है, क्योंकि जो कट होता है जनरली वो ज्योमेट्री मीन्स आपका जो वर्क पीस है उसके सेंटर में जाके लगता है। ठीक है ना। देखिए अभी इस अंदर में कट लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट आपका जो मिलिंग प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे चार तरीके के बांटे जाते हैं, पेरीफेरी, फेस मिलिंग, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। अब इनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, दोबारा सबको फिर थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग अभी आपने देखा नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए पेरीफेरल और फेस मिलिंग के बारे में। पहले पेरीफेरल मीन्स जो ऊपरी सरफेस के ऊपर में काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए पेरीफेरल जनरली कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस। अब इसमें कटिंग टूल देखिए यहाँ पैरेलल मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है फेस मिलिंग के अंदर में। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिल सरफेस कोरस्पॉन्ड, ये ठीक है ना, समझ गए ना। बस इतना याद रखिएगा, इसमें क्या है, जो आपका टूल है वो एक्सेस के पैरेलल मूव करेगा। अब देखो यहाँ पे करवाना था पैरेलल है, अब यहाँ भी करवाना था तो यहाँ पे काम करवा रहा है, टॉप पे नहीं करवा रहा, तो ये पैरेलल मूव कर रहा है इसकी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है देखिए। ठीक है ना। तो फेस मिलिंग में जो टूल है उसका मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर होता है, और पेरीफेरल में क्या है, वो पैरेलल रहता है। ओके, बस इतना याद रखिएगा यहाँ पे। अब देन नेक्स्ट आपका अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, ये दो टॉपिक आपके पास आएंगे जो कि आपके लिए नए हैं। अब आपको मैं डायग्राम से ही समझाता हूँ। ठीक है ना। अप मिलिंग को पहले देखिए कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन और क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आपका टूल भी ऐसे घूम रहा होता है और जो वर्क पीस कटिंग करना है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए
इसमें उल्टा है, सॉरी, अप मिलिंग में। अब देखिए टूल आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, और ये आपका फीड आपका वर्क पीस ऐसे जा रहा है। ओके, तो दोनों क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे द अप मिलिंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनली मिलिंग और क्लिम्ब अप मिलिंग। क्लिम्ब अप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये इसको ऊपर उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको अप मिलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यू कैन सी दैट द कटर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, वाइल द डायरेक्शन ऑफ फीड इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ये इसके उल्टा घूम रहा है, ठीक है ना। सो ड्यू टू दिस ऑपोजिट मोशन द विड्थ ऑफ द कटिंग शिप जनरली इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब ये कट कर रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे ये 0 कटिंग कर रहा है, लेकिन लास्ट पे जाते जाते इसका कटिंग जो है मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। अब इनके आगे आपको डिफरेंस आएगा, अप मिलिंग डाउन मिलिंग, वहाँ पे आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस इसका डायग्राम याद रखिएगा आप, आपका जो टूल है वो ऐसे घूमेगा कटर आपका, और वर्क पीस आपका इसके ऑपोजिट जाएगा। ये आपका अप मिलिंग में होता है। डाउन मिलिंग देखिए, अब कटर भी आपका ऐसे है और वर्क पीस भी आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, मीन्स सेम डायरेक्शन में है। इन केस ऑफ डाउन मिलिंग द कटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फीड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको डाउन मिलिंग बोलते हैं क्योंकि इसको ये नीचे दबा रहा है। ओके, बस इतना याद रखिएगा। बाकी इसके जो डिफरेंस के पॉइंट है ना, वहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पे इसके साथ में अटैच कीजिएगा। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग पता लगना चाहिए आपको, पहले पता लग गया ना। अप मिलिंग में क्या था, जो कटर था और वर्क पीस था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, और डाउन मिलिंग में दोनों सेम में थे। ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा था और ये भी आपका ऐसे मूव कर रहा था, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक आपका डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बोला था डिफरेंस सारे मेन है, आपने अच्छे से करने हैं। तो डिफरेंस के पॉइंट से ही आपका अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का डेफिनेशन बन जाएगा, उनके पॉइंट आप अच्छे से यहाँ से बना सकते हो। देखिए पहला पॉइंट, अप मिलिंग इज़ आल्सो टर्म्ड एज कन्वेंशनल मिलिंग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्लिम्ब अप। इसको क्लिम्ब अप बोलते हैं, ठीक है। ये डाउन मिलिंग है, इसको क्लिम्ब डाउन मिलिंग बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें सेकंड पॉइंट, द रोटरी कटर मूव अगेंस्ट द मोशन ऑफ फीड, वही था, उल्टा था, ऑपोजिट थे, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में था। देखिए सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस और कटिंग चिप्स आर थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अप मिलिंग। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है वो उसको ऊपर में फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डाउन में रख रहा है, इसलिए इसको डाउन मिलिंग बोलते हैं। हेयर द सिचुएशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप मिलिंग एज कटिंग चिप्स आर मूव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको डाउन मिलिंग बोल रहे हैं। इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कम्पेयर टू डाउन मिलिंग, एंड इसमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। लेकिन डाउन मिलिंग में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए आपको मटेरियल रिमूव करने के लिए। इन अप मिलिंग यू विल गेट प्रॉपर पुअर फिनिश, यहाँ पे आपको पुअर फिनिश मिलता है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो सरफेस फिनिश आपका अच्छा रहता है। यहाँ पे आपका कटिंग फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि वो उसको ऊपर उठा के लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या है, आपका कटिंग फोर्स जो है वो डाउनवर्ड में लगता है। इसके एक दो पॉइंट और है, वो भी आप बना सकते हो। अब इसमें क्या था, स्टार्टिंग में आपका जो चिप रिमूवल है वो 0 था, मीन्स ये स्टार्टिंग में 0 से होकर मैक्सिमम जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैक्सिमम चिप रिमूव करेगा और जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कोई चिप रिमूवल ये नहीं करेगा, ठीक है ना। एक इसमें क्या है, फ्रिक्शन आपका कम रहता है। देखिए यहाँ पे द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ मिनिमम हीट, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम हीट रहेगा। तो ये आपके डिफरेंस के पॉइंट और ज़्यादा बनते जाएंगे। ये देखिए थिकनेस ऑफ चिप वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, मीन्स पहले मैक्सिमम होता है फिर मिनिमम जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा रहता है, पहले मिनिमम होता है फिर मैक्सिमम बनता है। मैंने आपको पहले ही बोला है इंटरनेट से सर्च कर लिया करो, वहाँ से सर्च करोगे आपको इसके डिफरेंस के पॉइंट 4-5 और मिल जाएंगे। तो जो आपको इजी लगते हैं, याद रखना आपको इजी रहेगा, वो कोई 8-10 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपके सारे मिलिंग ऑपरेशंस थे जो भी हैं। अब आपका मिलिंग चैप्टर फिनिश हो चुका है। मिलिंग चैप्टर में हमारा टोटल 5 वीडियोस बन चुका है, हाँ 5 वीडियो बन चुका है। तो 5 वीडियो में हमने पूरा मिलिंग चैप्टर कंप्लीट किया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ भी समझ नहीं लगता तो आप पूछ सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, ओके, इसको रिवाइज़ करने के लिए। वीडियोस को देखिएगा, कुछ समझ में नहीं लग रहा तो पूछिएगा, इंटरनेट से एक्सप्लोर कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आपका है वर्कशॉप 3 का, वो आपका ग्राइंडिंग है, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू, बाय बाय।